हमने आपको बताया था टेरिडोफाइटा में कुछ जिम्नोस्पर्म में कुछ पॉइंट बताया था, समझ में आया ना। जिस पॉइंट को हमने बताया था वही नीट में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता। पहला हमने कहा था अगर उसकी लीफ एडाप्टेशन करती है तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड से वो रेजिस्टेंस होती है, उससे कुछ होने वाला नहीं, समझ में आया ना। फिर कहा था कोनिफर्स की जो लीफ होती है नीडल शेप होती है, संकन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है। फिर कहा था साइकस में और पाइनस में डिफरेंस याद रखिएगा। किस किस बारे में? लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में। अगर मैं बोलूं कि आप कैसे पता करेंगे साइकस में पाइनस में कौन मोनोसियस है कौन डाइस है, तो ट्रिक है कप डीएम लाया, कप डीएम लाया कर लेंगे। किसी कोई दिक्कत आई? यहाँ देखिए, तो हमने कहा था कि आपका जो ब्रायोफाइटा होता है, कौन? ब्रायोफाइटा। तो अगर आप ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? ये हेटेरोस्पोरस होता है। क्या होता है? हेटेरोस्पोरस। समझ में आया ना? क्या होगा? हेटेरोस्पोरस होगा। ब्रायोफाइटा जब हेटेरोस्पोरस है तो उसके अंदर आपके दो स्पोर बनेंगे, एक बनेगा माइक्रोस्पोर और एक बनेगा मेगा स्पोर, या मैं कह सकता हूं मैक्रोस्पोर। समझ में आया? एक हो गया मैक्रोस्पोर और एक हो गया माइक्रोस्पोर। अगर मैं माइक्रोस्पोर की बात करूंगा, ये बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। किसके अंदर बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और एक इसके अंदर बनेगा मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया और ये मेगा स्पोरेंजिया है, ये नहीं समझ में आया? अब डायग्राम देखिएगा। तो मैं बात करूंगा मेगा स्पोरेंजिया की। अगर मैं बात करूंगा मेगा स्पोरेंजिया की तो आप समझिएगा, और ये आपको पता ही है मोनोसिस के बारे में, जिसके पास या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, उसे डायोसियस कहते हैं। अगर दोनों एक साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोसिस बोलते हैं। मोनोसिस का दूसरा नाम होता है बाइसेक्सुअल, या उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मोनोसिस का दूसरा नाम होता है बाइसेक्सुअल, या उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। सेकेंड ईयर का पहले चैप्टर में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन हर्माफ्रोडाइट टर्म ज़्यादातर एनिमल के लिए लगाया जाता है, और मोनोसिस टर्म ज़्यादातर किसके लिए लगाया जाता है? प्लांट के लिए लगाया जाता है। बाइसेक्सुअल भी कभी कभी फ्लावर जब भी आता है तो उसमें बाइसेक्सुअल यूज़ करेंगे। प्लांट की बात आएगी तो मोनोसिस यूज़ करेंगे। अगर फ्लावर की बात आएगी कि फ्लावर क्या है, उसके पास सेक्स ऑर्गन दो, तो उसके लिए बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल यूज़ करते हैं। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है आपका, तो मैं बात करूँ माइक्रोस्पोरेंजिया के पास आया ना, तो समझिएगा जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, आप समझिएगा, ये मान लीजिए माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसमें क्या है? आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। समझ में आया ना? तो इसके ऊपर क्या होता है? ये आपका ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल की मैं बात करूंगा तो ये जो आपका ओव्यूल होगा, इसको कवर अप कौन देगा? इंटीग्यूमेंट। आया ना? इसको कौन तोप के रखता है? इंटीग्यूमेंट इसको कवर करके रखता है, ये आपका इंटीग्यूमेंट है। और ये आपका क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। मेगा स्पोरेंजिया मैंने बोला, तो ये आपका ओव्यूल है, इसी को बोलेंगे ना ये ओव्यूल है, ये पूरा आपका क्या है? मेगा स्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या है? ओव्यूल है। इसके ऊपर क्या होगा? इंटीग्यूमेंट होगा। आया ना? अब इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्यूमेंट है। अब इसमें क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया में आपका, इसमें ये मैंने कहा, मान लीजिए ये हमारा, मैं इसको अब ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। इसकी कवरिंग इस तरह से होती है, इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? या मैं आपको सिंपली से समझा देता हूँ, पहले सिंपल में फिर मॉडिफिकेशन होगा। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, आया? तो इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। सॉरी, इसको रहने दीजिए, ये मैं न्यूक्लियस बोल देता हूँ, न्यूक्लियस। ये ओव्यूल के अंदर जो सेल हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। आया ना? और ये क्या है आपका? मेगा स्पोरेंजिया, इसको ओव्यूल कह सकते हैं। ये इंटीग्यूमेंट है।
अब इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस के सेल होते हैं, न्यूक्लियस ये सेल है। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, ओव्यूल। आया, ये ओव्यूल है। और ये क्या आपके अंदर वाले जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसमें से एक सेल इसका मॉडिफाई कर जाएगा। आया, तो न्यूक्लियस का सेल क्या किया, मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यूक्लियस सेल, मैं लिखूंगा वन सेल ऑफ न्यूक्लियस। इसका एक सेल होगा जो न्यूक्लियस का कन्वर्ट इनटू स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, इसका मतलब ये क्या है आपका स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल। SMC का मतलब क्या हो गया, स्पोर मदर सेल। फिर से देखिए, ये आपका ओव्यूल है, आया ना, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब मैंने क्या करा, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, एक कवरिंग होती है इंटीग्यूमेंट की, तब सीड बनता है, और ये पूरा क्या है, मेगास्पोरेंजियम। अब मैंने क्या किया, ये आपका न्यूक्लियस का सेल है, न्यूक्लियस के सेल में से एक सेल मॉडिफाइड करा और क्या बन गया, स्पोर मदर सेल बन गया। अब जब ये स्पोर मदर सेल होगा तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ये पूरा आएगा नहीं मेरे ख्याल से, ये इधर आते हैं, ये पूरा आएगा। ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये वाला मैंने पहले बताया था, इसको मिटा दूं। मैंने बोला अगर मैं बात करूं हेटेरोस्पोरस का, तो ये तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था। माइक्रोस्पोर हुआ, मेगास्पोर हुआ, ये माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। समझ में आया ना? तो मैं आगे लेके आता हूं इसको। समझ में आया ना? आइए, तो स्पोर मदर सेल, अब मैं इसको बोलता हूं कि ये इसके अंदर स्पोर मदर सेल। अब मैं क्या किया, इसको ऐसे बना दिया। अब बताइएगा, ये क्या है आपका, स्पोर मदर सेल है, और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। कहेंगे सर न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, ताकि ये भी डेवलप कर ले। अब ये क्या करेगा, मियोसिस। क्या करेगा, जब ये करेगा मियोसिस, तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे 4 सेल बनेंगे, 1 2 3 4। इसने मियोसिस करा, कितने बने, 4। क्या बने, 4 मेगास्पोर। क्या बने, 4 मेगास्पोर। आया? अब ये जो तीनों की बात करेंगे, 3 डीजेनरेट, 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, 1 इज फंक्शनल। ये क्या होगा, ये फंक्शनल होगा। अब समझ में आया ना? इसने भाई स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करा तो कितना बनाया, 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। एक ही क्या होगा, 1 इज फंक्शनल। यहां लिखा है ना भाई, 1 इज फंक्शनल, एक फंक्शनल होगा। अब मैं फंक्शनल की बात कर लूं। अब ये जब फंक्शनल होगा, ये वाला, अब ये मैं बोलूंगा ये फंक्शनल हो गया, तो ये मैं इसी के अंदर सब कुछ बनेगा। तो मैं बोलूंगा फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। ये एंडोस्पर्म बनाया, क्या बनाया, एंडोस्पर्म। अब इसके अंदर क्या बन गया, एंडोस्पर्म। ये देखिए ऐसे एंडोस्पर्म बन गया। अभी क्या बना, एंडोस्पर्म, मतलब किसने ग्रोथ करा, ये एंडोस्पर्म बन गया। अब एंडोस्पर्म में क्या होगा, अब देखिएगा, तो मैंने इसका मुंह नहीं बनाया सही से, ये ऐसे, इसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रह जाता है। मैं ऐसे बना देता हूँ समझने के लिए, या मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। अब ये आपका एंडोस्पर्म, अब समझ में आया ना? ये माउथ है, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। तो ये आपका क्या है, एंडोस्पर्म।
और इस एंडोस्पर्म में क्या है आपका, ऐसे आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, यही आर्चिगोनिया क्या है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब समझ में आया, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका मतलब एंडोस्पर्म में एक से ज़्यादा एग है, एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया है, सब फंक्शनल नहीं होते हैं, ये मल्टीसेलर होते हैं। और किसके अंदर बन रहे हैं, सब एंडोस्पर्म के अंदर बन रहे हैं। किसके अंदर बन रहे हैं, एंडोस्पर्म के अंदर। अब समझ में आया ना। अब इसमें क्या होगा आपका, अब याद रखिए, तो ये हो गया मेगास्पोरेंजिया, मैं बनाया माइक्रोस्पोरेंजिया, देखिए। तो अब यहां क्या होगा, तो मैं यहां बनाता हूं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जैसे मान लीजिए माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये क्या रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी क्या, ये रिलीज करेगी पोलन ग्रेन। आया। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ आएगा, इसकी तरफ आएगा, और जब इसकी तरफ आएगा तो इसमें दो रहेंगे। तो इसमें क्या होंगे आपके, 2 गैमेट रहेंगे, 2 मेल गैमेट होंगे। कितने गैमेट होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे। और एक किसकी तरफ बढ़ेंगे, गोज टूवर्ड्स माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, ये आर्चिगोनियम के माउथ की तरफ जाएंगे। समझ में आया ना। आज जब माउथ की तरफ जाएंगे तो इसमें 2 रहेंगे। अब 2 का मतलब इसमें देख लीजिएगा, 1 2 मेल गैमीट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। इधर वाला दिख रहा है, इधर दिख रहा है, 2 मेल गैमीट आपके प्रेजेंट होंगे। सही है। इसमें क्या होगा आपके, इसमें 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, 1 इज फंक्शनल एंड 1 इज डिजेनरेट। अब समझ में आया ना। इसमें कितने गैमेट आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन एक फंक्शनल होगा, क्या डिजेनरेट होगा। अब ये यहाँ आएगा एक वाला, ये वाला मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा किससे, आर्चिगोनियम से फर्टिलाइजेशन होगा, तो इससे क्या बनेगा आपका, पहले बनेगा जाइगोट, फिर क्या बनेगा एम्ब्रियो, फिर क्या बनेगा सीड बनेगा। लेकिन सीड के पास सीड कोट तो होगा, हाँ क्या नहीं होगा, ओवरी वॉल नहीं होगा। सीड बनेगा, सीड कोट होगा, मगर उसके पास क्या नहीं होगा, ओवरी वॉल नहीं होगा। कहानी समझ में आया। ये था इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये समझ लेते हैं। हमने कहा कि इनके अंदर 2 तरीके के स्पोर बनते हैं, एक मेगा स्पोर और एक माइक्रोस्पोर। समझ में आया ना, किसी कोई दिक्कत। चलिए, मैंने बताया आपको कि पहले क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम आएगा। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा आपका, ओव्यूल बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। समझ में आया ना। एक टर्म लाइए, देखे जरा, हम ये डायग्राम सही बनाया है, ये डायग्राम देख लें। हाँ सही, ये आपका पूरा ओव्यूल है, ये न्यूक्लियस होगा, इसके पास इंटीग्यूमेंट होगा, लेकिन मैंने इंटीग्यूमेंट नहीं लगाया, वहाँ इंटीग्यूमेंट आपको दिखाया है। तो ये मेगा स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं हमने, तो हमने कहा पहले इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब मेगा स्पोरेंजियम के अंदर पहले डिप्लॉयड सेल होते हैं। जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, और इसको पूरे को न्यूक्लियस प्लस इंटीग्यूमेंट को मिला के हम ओव्यूल बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, अरे भाई आसान है, एक बार देखे तो सही। ये आपका क्या है, इंटीग्यूमेंट है, ये क्या है आपका ओव्यूल है। तो मैंने कहा कि ये आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मतलब ये जो सेल है, अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा। अब इसका मतलब ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल के ऊपर क्या चढ़ा है, इंटीग्यूमेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजियम। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आया, कहानी आया। चलिए
अब मैंने क्या करा, मैंने कहा जो न्यूक्लियस के सेल हैं उसमें से एक सेल ने क्या कराया, मॉडिफिकेशन कराया। सारे सेल नहीं कराते हैं, एक सेल ने करा तो उसका क्या, उसका नाम रखा स्पोर मदर सेल। ऐसे हो सकता है बहुत सारे सेल मॉडिफाइड करें, जो मॉडिफाइड करेगा वही बनेगा। आया ना, सारे तो कर नहीं जाएंगे, सारे करेंगे तो न्यूट्रिशन कौन देगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, इनको डिवीजन करने में मदद करता है, उसके लिए एनर्जी लगती है, तो कौन देता है, न्यूक्लियस देता है। तो न्यूक्लियस का भाई आप देखिएगा, ये क्या लिखा, मेगास्पोरेंजियम। हमने इसके अंदर क्या देखा, न्यूक्लियस है, सारे डिप्लॉयड है, उसके ऊपर इंटीगुमेंट है। अब न्यूक्लियस के सेल में क्या होगा, मॉडिफिकेशन क्या बन जाएगा, स्पोर मदर सेल। अब वो स्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस, क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, 3 हो जाएंगे डिंजरेट और एक क्या होगा, फंक्शनल। फंक्शनल वाला आगे बढ़ेगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, एंडोस्पर्म में। अब एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनिया आएंगी, 1 से 2 रहेंगी, मल्टीसेलुलर होंगी। अब इस आर्चिगोनिया से उधर से कौन चलेगा, पोलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन जब इसके माउथ तक आएगा तो उसके पास कितने गैमेट होंगे, 2 होंगे। कितने, 2। और हमने कहा था अगर लोअर जिम्नोस्पर्म है और उसके मेल गैमेट को हम पोलन ट्यूब से लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जूडो साइफनोगैमी। वो मोटाइल है फिर भी ला रहे हैं। और अगर हाइजर जिम्नोस्पर्म है तो उसमें भी लेके आते हैं नॉन मोटाइल को, तो उसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी। समझ में आया। अब इधर देखिए, तो इसमें क्या होगा, एक फंक्शनल होगा, एक डिजेनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या करेगा, फॉर्मेशन क्या बनेगा, जाइगोट। फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। ये था आपका किसके बारे में, किसके बारे में था, सेक्स ऑर्गन ऑफ जिम्नोस्पर्म। डायग्राम से समझाया तो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई मन में मलाल, समझ में आया ना, आ गया, सीक्वेंस अच्छा है। चलिए